सो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे अपने। उससे पहले इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने देख लेंगे। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है। सिंपल है कि जैसे कि हमें पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोसेक इनवर्स x है तो इसे हम साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब ये इसी तरह से क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। ठीक है, तो अगर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बनाएं, नेक्स्ट क्या बनेगा? कोस इनवर्स x क्या लिखा जाएगा और सेक इनवर्स x क्या लिखा जाएगा? कोस इनवर्स 1/x। ठीक है, और tan इनवर्स x क्या लिखा जाएगा? कोट इनवर्स 1/x। और कोट इनवर्स x क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अभी थोड़ा चीजें जान लेते हैं कि हम ये कैसे लिख पा रहे हैं। अगर हम साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लिया, यहां से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहां से कोसेक थीटा यहां चला जाएगा, x यहां जा गया, तो ये क्या होगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। कोसेक इधर से इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा? ये कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा किसके इक्वल था? अभी थीटा किसके इक्वल है? कोसेक इनवर्स। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? तो इस तरह से हमने ये 6 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्क्राइब कर ली। ठीक है ना, आगे सुनिए। तो पहला तो ये था। दूसरा, साइन इनवर्स में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कोस से आता होता है, साइन में से आ जाता है। कोस इनवर्स में अगर माइनस एक्स, तो हमें पता है कि कोस में माइनस बाहर नहीं आता, वो अंदर ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में यहां पर क्या आएगा? ये पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स x। क्योंकि उसमें हम पाई माइनस थीटा करते हैं ना, तो ये भी उसी तरह से फॉर्मेट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें से भी क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा। और कोट इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा साइन की तरह बिहेव करता है ना। क्लियर है? तो जहां जहां कोस का इफेक्ट पड़ता है वहां वहां ये कहानी आपकी पाई बाहर देके जाती है। कोस में तो कोस का कुछ है ही, तो वहां तो आएगा ही। तो उसके बाद कोट में इफेक्ट आता है इसका, क्योंकि कोस को साइन होता है, ऐसा तो टैन भी होता है, लेकिन टैन में साइन के कारण माइनस बाहर आ रहा है। ठीक है ना, इसमें भी इस तरह से पाई माइनस हो गया, और सेक तो है ही कोस का ब्रदर, तो इसमें तो आना ही पाई माइनस है फिर भी। क्लियर है? तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी 6 प्रॉपर्टी और हो गई। क्या हो गई ना? 6 ये होगी और ये होगी 6। क्लियर है? ओके, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अगर होगा तो उनका सम π/2 आएगा। अगर tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है तो इनका सम भी क्या आएगा? π/2। तो इससे आप दिमाग लगा सकते हैं क्या? तो तीसरी यही होगी, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स। ठीक है ना, अपोजिट नहीं है, जस्ट उसके साथ वाले। ठीक है, अब ये वैसे बेसिकली कैसे बनती है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होती है ना, तो ये प्रॉपर्टी वहां से बनती है आपके पास। ठीक है ना, आपको बनानी का रहता, सीखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रख ले। अगर किसी को सीखना हो तो आपके बुक में इसका थ्योरी दिया हुआ है कैसे करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट को याद रखिए पहली बात।
आगे बात समझ में? उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो ये हमारी क्या बनेगी tan इनवर्स, ये फॉर्मूले वाली है, tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है ना, ये उसी से डिस्क्राइब होती है। तो क्या फॉर्मूला होता है? कुछ ऐसा दिखता है, तो बस ये वैसा दिख रहा है आपके पास। अगली बात सुन में, ऐसे इसके बाद अगर माइनस होगा तो माइनस में आपको पता है क्या होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। tan इनवर्स x माइनस y 1/x प्लस y। ये प्रॉपर्टी आपकी सबसे मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी है आपकी एक्सरसाइज में। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी होगी वो आपकी यही होगी, ठीक है ना। और इसके बाद कौन सी है, 2 tan इनवर्स x की। ये क्या आएगी, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा आइडिया लगा के बता सकते हो कि प्रॉपर्टी किससे मिलती जुलती है? tan 2 थीटा का, ये उससे मिलती जुलती है ना, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टियों का इस तरह से एक दूसरे से लिंक क्या है, आगे बात समझे। आपको इसको देख के आपके समझ आना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब हो रहा है। अच्छा, अब 2 tan इनवर्स x सिर्फ इसके इक्वल नहीं है, वो हमारा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के भी इक्वल होगा, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है भाई, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये वहां से हो गया। अच्छा, अब 2 tan इनवर्स x ये भी नहीं, सिर्फ एक और हो सकता है, cos इनवर्स की लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है जरा बताना, cos 2 थीटा की 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan। तो 2 tan इनवर्स x प्लस, अब तो 2 tan इनवर्स x में 3 रिजल्ट बनते हैं हमारे पास, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से जो यूज करना होगा वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी तो आपके पास इतनी ही है, और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी लास्ट जो है वो जो मैंने पहले बतानी थी, मैंने बतानी रह गई थी, साइन इनवर्स साइन एक्स है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स। चाहे साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी आपस में कट जाएगा। कंडीशन है एक, ये सिर्फ तब कटेंगे, यहां पर ये इनवर्स वाला फॉर्म में नहीं है ना, तो यहां पर x की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, -π/2 से π/2, वो मुख्य मान वही होना चाहिए, तभी ये कट सकता है, अदरवाइज ये नहीं कटेगा। अब यहां पर इनवर्स आ गया, तो यहां पर x का मान क्या होना चाहिए, -1 से 1, तो ये तभी कट सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ मान लो 2 लिखा है और आपके पास ये काटने के, तो आप इसको नहीं काट सकते, तब यहाँ पर इक्वल में 2 नहीं आएगा, क्लियर है। सभी प्रॉपर्टी में यही आगे कोस इनवर्स अगर कोस से कट रहा है तो उसमें भी यही कंडीशन होगी, लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे। ये कैंसिल तभी हो सकता है जब आपकी ये कंडीशन इसके हिसाब से फुलफिल होनी चाहिए। अगर साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन को देख लो, अगर साइन है तो मतलब पाई में होगा, अगर साइन इनवर्स है तो जो उसकी वैल्यू आती है -1 से 1। अगर tan इनवर्स tan x से कट रहा है तो ये कब कट सकता है, जब इसकी जब ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होगा तभी कर सकता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये चीज है इसकी, इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी है जो हम इसमें यूज करेंगे। और 2 प्रॉपर्टी मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसके बेस पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसकी होगी साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से प्लस माइनस का तो सेम ही रहेगा फॉर्मेट, कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y, ये होगी कोस इनवर्स x y माइनस प्लस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो थोड़ा सा सोच के बताओ मेरे को, क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी किसी से मैच खाती हुई है? ये साइन ए प्लस साइन यस, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और उसी तरह से ये कोस ए प्लस बी का आपका जो फॉर्मूला होता है उससे बनी हुई है। बात समझ आ गई ना? क्लियर है? बताऊं क्या ये वाली प्रूफ करके? देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए cos b प्लस cos a sin b। साइन बी। हम cos a को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस इसको अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी तो हो ही गया, ये लिख सकते हैं। अब क्या होगा? अब हम मानेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू एक्स है और साइन बी इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी? साइन इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? साइन इनवर्स। आगे बात सुन ले, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसको क्या बना हुआ है? एक्स अंडर रूट, आ गया? ये वाला भी यहाँ से चला जाएगा इधर, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गया। बात समझ आ गई? आप कोई भी प्रॉपर्टी से बना सकते हो, आपके पास फुल अथॉरिटी है इसकी। टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपकी साइन टू थीटा के 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, हो गया? इसको आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को क्या मान लिया आपने? x, ये इधर क्या बच गया? 2 थीटा, और ये साइन इधर से इधर आ गया। थीटा की वैल्यू क्या थी? आपने साइन थीटा माना हुआ है ना x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स। दूसरी पेजे में रखे थे, क्लियर है? तो प्रॉपर्टी आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी में लिमिटेड प्रॉपर्टीज ही हैं, तो हम उनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? और एक हम और चीज सीखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का में लंब बटा आधार बनता है? बनता है? नहीं बनता, लंब बटा करना पहले में हो जाता है ना। मेरे को लाल बटे कक्का याद नहीं रहता, वो पीवीपी होता है ना मेरे दिमाग में। के क्या हाइपोटेन्यूस आ रही है, ठीक है? तो फिर इंग्लिश में ऐसा होता ना, पीवीपी अपॉन में पढ़ बटा पढ़ ठीक है? तो अपने लाल बटा के आधार पर ये लंब बटा कर्ण आ गया। यहां से हम देखो क्या बना सकते हैं, हम सब कुछ बना सकते हैं। ये थीटा हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। अगर मैं यहां से कुछ और इसको कन्वर्ट करता हूं, यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण आ गया। इसी से आप कोस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा a बटा के तो थीटा का मान कितना आया? कोस इनवर्स a बटा के। तो इसका मतलब ये भी दोनों थीटा के इक्वल है। इसका मतलब साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण बराबर क्या होगा? कोस इनवर्स बराबर किसके होगा? tan इनवर्स l बटा a। कोड इनवर्स बराबर क्या होगा? a बटा l।
K बटा A K बटा A। क्लियर है? तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो हम ट्रायंगल रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है ना? बात समझ आ गई? इतनी ही प्रॉपर्टी है, इसके अलावा मैं आपको एक भी प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, ठीक है? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या हमें 11th क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी सारी जो थर्ड चैप्टर में थी वो रिवाइज करने की जरूरत है? याद है? नहीं है तो साथ के साथ लिखते रहेंगे, याद आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल है, ठीक है? फॉर्मूला ही है। हाँ है तो फॉर्मूला, ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको हम सत्यापन करेंगे और कुछ नहीं है। जहाँ पे आपका x से बिलोंग करता है -12 से हाफ। ये लिखने का रीजन क्यों है? क्योंकि कैंसिल नहीं करना, क्या हमें करना है, कैंसिल करना पड़ेगा, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि x का मान इनवर्स साइन वाला है, इसका मतलब -1 से 1 हो सकता है, इससे बात तो नहीं जाएगा। क्या ये इसके अंदर नहीं है? मतलब -1/2 + 1/2 -1 से 1 के बीच में आता है कि नहीं आता? इसलिए उसने वही रेंज देगा, वो उससे बाहर नहीं देगा, ठीक है? इसमें हम करेंगे क्या, सिद्ध करना है तो RHS को उठा लेंगे, उठा लिया। x की जगह पर हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये sin 3 थीटा का बन रहा है, sin 3 थीटा तो x की जगह मानेंगे क्या, sin थीटा, तो ये क्या बन गया, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसका फॉर्मूला है ये sin 3 थीटा। अभी इससे कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये sin इनवर्स x, तो ये आ गया 3 sin इनवर्स x इक्वल टू LHS। आगे बात समझे? स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन यूं ही है, ये तो अच्छे क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट है 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है? क्योंकि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो फिर से वही माना x इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा का मान cos cos इनवर्स x बाय RHS implies that cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, cos थीटा, तो cos इनवर्स हो गया cos 3 थीटा, ये से कैंसिल, बचा क्या 3 थीटा, 3 cos इनवर्स x वैसे तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नोट कर लो, अगर करना तो ताकि आप घर पे कर लो। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। सीधा सीधा फॉर्मूला पड़ा है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो by LHS implies that tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 तो 7/24। अब दिमाग में एक चीज ध्यान रखें, अगर ये कटता हो तो हम काटेंगे इसको, RHS नहीं साइड, अच्छा फॉर्मूला, हाँ हाँ सही है सही है। अरे LHS लिए बेटा, RHS तो निकालेंगे, ठीक है? अच्छा मैं क्या कह रहा था कि हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, अगर ये 2 से 22 जैसे 24 कट रहा है तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। रीजन क्या है, आपके पास हमेशा यहाँ पर दोनों डिफरेंट वैल्यू होगी, जिनका एलसीएम आपका क्या आएगा, दोनों का गुणा ही आएगा ना, नीचे भी यही चीज होगी,
जैसे यहाँ मैं लिखना चाहूंगा तो ये लिखूंगा 11 इंटू 24। जब हम दोनों का गुणा लेते हैं तो हमारा पता है कि क्रॉस गुणा होकर जुड़ता है। 2 का 24 से हो गया 48, 11 का 7 से हो गया बटा में यहाँ फिर से मैंने उत्तम लिया 11 इंटू 24, 11 और 24 का गुणा होता है 254 माइनस, अरे 264 होगा सॉरी, ठीक है 14। अब ये फायदा रहता है इसे यहाँ से काटने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया tan इनवर्स 125 बटा में 250 जो कि कट के क्या आ जाता है 1/2। ये हो गया इक्वल टू RHS। क्लियर है? इतनी सिद्धम। फोर्थ क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 2 tan inverse 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। मैंने आपको बोला था ना कि ये प्रॉपर्टी आपकी सबसे मोस्टली यूज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम नहीं लगा सकते प्रॉपर्टी अभी क्योंकि हमारे पास ये tan इनवर्स x होना चाहिए था, इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 भी पड़ा है, तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 प्रॉपर्टी थी ना। अब अगर हमें यहाँ पे tan इनवर्स में रिजल्ट भी इसमें चाहिए तो इसका मतलब इसको भी तो tan इनवर्स में रखेंगे ताकि इन दोनों पे अप्लाई हो जाए प्रॉपर्टी। 2 tan इनवर्स की 3 प्रॉपर्टी थी तो हम पहले अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो क्या आ गया ये बाय LHS में स्टार्ट कर लेना। tan इनवर्स इंप्लाइज दैट जब भी आप कोई साइड लेंगे LHS वहां पर आप इंप्लाइज दैट से सॉल्व करते जाएंगे और तब वो इक्वल से RHS आ जाएगी, ठीक है। हाँ तो tan इनवर्स क्या आ गया 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 कितना आ जाएगा ये? यहाँ आप काट सकते हो 2 से 2 भी कट जाएगा 1। ये आ गया 1 माइनस 1/4 3/4 प्लस ये कितना बन गया 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी आप साइड में लिख लें, अगर याद हो चुकी है आपके पास फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो 4/3 प्लस 1/7 बटा में अब देखो फिर से वही काम करेंगे हम। 7 चौका 28 और 3 31 7 ये 21 21 माइनस 4 17 ये हो गया प्रूफ हमारा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस जहां पर x आपका 0 नहीं है। हमें सिर्फ इसका सरलतम रूप बनाना है, मतलब ये आपको दिख रहा है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। हमें इसमें इसको सिंपल सी फॉर्म में बनाना है, सीधे सूद कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसका सरल रूप बनाना है। जैसे कि हम 25/5 होता है तो उसको भाग करके हम सरल रूप के क्या करते हैं 5 आ जाता है ना, तो उसी प्रकार से इसको क्या बनाना है सरलतम रूप बनाना है, ठीक है। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, हम x का एक ऐसा मान रखेंगे जिससे ये सॉल्व होता हो। x का ऐसा मान x का एक ऐसा मान रखेंगे जिससे कि सरल होता हो। अरे दो नहीं रखेंगे, हम त्रिकोणमिति में से रखेंगे कुछ, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक के इनमें से, ठीक है ना। अरे दो रखने से थोड़ा होगा, हमें तो x में चाहिए वापस, दो रखने में तो सारे सॉल्व हो गए वो नहीं। हमें यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे। अब आपको जब कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, सबसे पहले रूट की है, सबसे पहले किसी को सॉल्व करना है, तो आपको ये 1 प्लस x स्क्वायर x की जगह क्या हो जिससे ये आइडेंटिटी बन जाए और सॉल्व हो जाए। 1 प्लस
किसका स्क्वायर होता है? 1 प्लस साइन स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, 1 प्लस कोस स्क्वायर कुछ होता है? 1 प्लस सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर तो हम x का मान क्या रखेंगे? tan tan स्क्वायर रखेंगे, कोट भी रख सकते हैं। x का मान क्या रखा हमने? tan थीटा माना, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x। ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया। अब ये हम इसमें सॉल्व करते जाएंगे, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। हमने सिर्फ एक जगह रखा और वो अपने आप सॉल्व हो रहा है। बाकी तो ये कितना आ गया? sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट लगा तो sec थीटा माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा। इसको क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे इसका। इसको 1 बाय cos लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा बटा में sin थीटा cos से ये cos से कैंसिल। अगर आपका दिमाग तेज चले तो आप इसको डायरेक्ट लिख लें, ठीक है ना? तो बचा क्या? ये tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा में क्या भी साइन सरल रूप हो गया? अभी तो नहीं हुआ। 1 माइनस cos थीटा को क्या ले सकते हैं हम? 1 माइनस cos थीटा हाँ, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin के थीटा होता है। इसका कोण करेंगे आधा, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? कोण आधा हो गया, तो ये क्या बन गया? 2 sin स्क्वायर sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin इसका कोण आधा किया तो यानी sin थीटा बराबर क्या हो गया? 2 sin थीटा cos थीटा बाय तो अब ये करें इसमें tan इनवर्स 2 2 sin sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2 2 से 2 कैंसर स्क्वायर वाला sin से कैंसर क्या बचा? ये sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा cos थीटा अपॉन 2। sin अपॉन cos क्या बन जाता है? tan कोण समान है इसलिए बन रहा है, कहीं कोण डिफरेंट हो और आप इसको tan बना दो। tan थीटा अपॉन में 2, अब ये से थीटा अपॉन में 2 थीटा की वैल्यू tan थीटा 1/2 बार और ये होगा tan इनवर्स x। तो ये हमारा सरलतम रूप बन चुका है, ठीक है? ये सरलतम रूप हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ एक्सरसाइज है जहां पर हम क्वेश्चन को पहले सरल करेंगे, ठीक है? उसकी सिंपल सी फॉर्म बना के उसके बाद उसका कुछ सॉल्व करेंगे। आगे बात समझे?